प्रेमियों, कुछ प्रेमियों की एक फरमाइश आई थी कि भगत जी कुछ रामायण में से भी सुनाएं सत्संग। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्रसंग है कि भगवान श्री राम का जब विवाह जनकपुर में सीता जी के साथ हुआ था, तो महाराज जनक चक्रवर्ती राजा थे और उन्होंने सीता जी के स्वयंवर की रचना रच दी कि और ये बड़ी प्रतिज्ञा कर दी कि मेरी बेटी के लिए जो धनुष तोड़ेगा वही शादी कर पाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन जब सदगुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज जी की आज्ञा हुई, हुक्म हुआ, राम अब उठो, और जैसे ही राम को आज्ञा मिली भगवान श्री राम उठे और उठने के बाद में धनुष की तरफ चले तो धनुष टूट गया और जय जयकार होने लगी। सीता जी ने जयमाला पहना दी। उसके बाद भगवान श्री राम जब बारात की विदाई हो रही थी, सीता जी की विदाई हो रही थी, तो एक चाल चलन होता है कि दामाद जो है ना ससुराल में जाते हैं, सास ससुर जी के घर जाते हैं तो उनसे विदाई लेते हैं। तो आगे आगे भगवान श्री राम, पीछे तीनों भाई यानी चारों भाई जा रहे थे। तो जनकपुर की जो सीता जी की सखियां थीं वो कहने लगी कि देखो राम जी कितने घमंडी आदमी हैं, कितने अकड़ करके चल रहे हैं, क्योंकि सहेलियों की मजाक करने की थोड़ी आदत होती है। तो एक सखी कहने लगी देखो ऐसे घमंड में चले जा रहे हैं, कितनी अकड़ में आ रहे हैं, जैसे कि भाई इन्होंने कितना बड़ा हमारे ऊपर उपकार कर दिया, इतना अहंकार। तो लक्ष्मण जी बोले कि हमको अहंकार है तो सही है, लेकिन सखी बोली तुम्हें अहंकार किस बात का है, किसी घमंड में चूर हो रहे हो। लक्ष्मण जी बोले हमारे भाई देखो पहली बात तो धनुष तोड़ दिया, आज तक किसी पर धनुष नहीं टूटा। दूसरा कि हमारे भैया के चरण रज से पत्थर की जो शिला पड़ी थी वो नारी बन गई। सखी कहने लगी अच्छा ये बात है, जब इनके चरण रज से ऐसी शिला नारी बन गई तो तुम्हारे यहाँ पत्थर नहीं पड़े थे क्या, वहीं नारी बना लेते और वहीं जो विवाह कर लेते, यहाँ क्यों आए धक्के खाने के लिए, इतने दिन से यहाँ पड़े हो। लक्ष्मण जी बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, और विवाह करने या धक्के खा रहे हो। प्रभु राम ने महाराज जनक के आंसू पहुँचे थे। लक्ष्मण जी बोले क्यों, कि जब किसी पर धनुष नहीं टूटा तो भगवान श्री राम ने ही तो धनुष तोड़ा था। सखियाँ कहने लगीं अच्छा जी अब पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। लक्ष्मण जी कहने भाई इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं, हम क्या झूठ बोल रहे हैं। तो सखियाँ कहने लगी अच्छा ये बताओ धनुष तोड़ते हुए किसने देखा था, कोई भी अगर धनुष ये कह दे कि राम जी ने धनुष तोड़ा है तो तुम जीते और हम हारे, ये हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, कहते नहीं, तो क्यों, तो गुरु जी ने भी तो बोला था कि मैं त्यों राम जनक परतापा, हे जनक हे राम उठो और जनक जी का जो दुख है उसको दूर करो। तो जब गुरु की आज्ञा पाकर के राम उठे थे तो धनुष तो अपने आप ही टूट गया था कि छुबत टूट रघुपत नहीं दोषु। उसमें सभी ने कहा कि भैया धनुष तो टूट गया, लेकिन राम जी का कोई इसमें दोष नहीं है। और मुन बिन काज करत रह रोषु, मुनि का जो काज था राम जी ने सहज में ही वो कर दिया। महाराज जनकपुरी की नारियों का कोई सामान्य वर्णन नहीं कर सकता, क्यों कि जनकपुर में जितनी भी नारियां थीं वो सभी देवियों का रूप था, कम हस्तियां नहीं थीं। जिस नगर में सीता जी जैसी पवित्र देवी हों उस नगर में जो नारियां होंगी, उनकी सहेलियां होंगी, बहनें होंगी,
वो कम हस्ती वाली नहीं होंगी। तुम्हें किस बात का अभिमान हो रहा कि हमने धनुष तोड़ दिया? एक बार धनुष ने प्रार्थना करी थी, हम आपको बता दें। क्यों कि जब ये धनुष शिव जी का था और हर कोई तोड़ दिया करता था, धनुष ने भगवान श्री राम से, भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, प्रभु क्या मेरा काम यही रहेगा कि टूटता ही रहूं, मैं टूटता रहूं, कभी जुड़ूंगा भी कि नहीं? तो भगवान शिव जी ने कहा, धनुष भगवान श्री राम एक बार जब आएंगे तो उनके छूने से ही तू टूट जाना, अकड़ में मत रहना। मुझे मालूम है कि तू नहीं टूट सकता किसी से, जैसे ही राम जी हाथ लगाएं तो तू खुद टूट जाना। तो बताओ, सखियां कहने की, बताओ ये राम जी ने तोड़ा है क्या धनुष? छुबत टूट, छूते ही धनुष अपने आप टूट, क्योंकि भगवान शिव जी ने पहले बोल दिया था कि ए धनुष तू उसमें कुछ अकड़ मत दिखाना। और राम जी ने फिर इशारा किया, लक्ष्मण जी भैया तुम बैठ जाओ, ये सीता जी की सहेली हैं, तुम गुस्सा मत करना, क्योंकि सखियां जो इसी प्रकार की हंसी मजाक करते रहते हैं। लक्ष्मण जी बैठ गए तो एक सखी बोली कि देखो कितनी ऐंठ में, जरा सी बात सहन ना हुई और अकड़ में आकर के बैठ गए। क्योंकि क्यों इतनी अकड़ तो क्यों होगी क्यों? क्योंकि अपने बाप से ही पैदा नहीं है। अब जितना शब्द कह दिया तो लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम बैठो, भरत जी अपने आप निपट लेंगे। तो उन्होंने कहा, भरत जी ने, चलो ठीक है, हम तो अपने बाप से भी पैदा नहीं है। क्यों नहीं है पैदा? तो सखियां कहने लगी कि ना हीर से हुए ना पीर से हुए, और अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए। ना हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए। रघुनंदन ऐसे न समझाओ, हमें तो सब मालूम है। रघुनंदन ऐसे न समझाओ, हमें तो सब मालूम है। सखिया कहने लगी, हे रघुनंदन हमें मत समझाओ, हमें सब तुम्हारी कहानी पता है। भरत जी बोले, क्या पता है? चलो तुम ठीक है, हमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि हमने, हमारी माताओं ने खीर खाई गुरु के प्रसाद से, लेकिन अपनी माँ के गर्भ में तो रहे हम, और उनकी माँ, अपनी माँ के गोद में भी खेले हम, दूध भी पिया। पर भैया यहाँ तो नई चाल देखी हमने, क्या कि हल चलाओ और खेत में से छोरियों को पाओ। बताओ, न गर्भ में रहें, न पिता की साथ रहें, न माँ के साथ रहें, जमीन में हल चला दिया। भरत जी कहने लगे कि न जोर से हुए न शोर से हुए, और जनकपुरी में देखो छोटी धरती फाड़ के हुए। न जोर से हुए न शोर से हुए, जनकपुरी की धरती फाड़े सा। एक सखी बोली, राम तुम्हारी बुआ ने तो बहुत ही गजब कर दिए थे। ये आपस में कैंसनन चले थे, हंसी मजाक चल रही थी, सालियों की चलती है। बोले क्या कि क्वारेपन में फूल संग के नाच के तो जन डारे, और लागो है तो कोई वरना रघुनंदन हमें ना समझाओ, हमें तो सब मालूम है। रघुनंदन हमें ना समझा, हमें तो सब मालूम है। तुम इतनी गालियां हमें क्यों दे रहे हो? भरत जी कहने लगे। सखियां बोली, नहीं नहीं भरत जी, हे रघुनंदन हमारी ये गालियां नहीं है, फिर क्या है कि गारी मत जानो तुम लाला सही हमारो कहना। गारी तुम मत जानो लाला सही हमारो कहना। श्रृंग ऋषि का दान में दे दो प्यारी संता बहना। श्रृंग ऋषि को दान में दे दो प्यारी संता बहना। रघुनंदन हमें ना समझा, हमें तो सब मालूम है। रघुनंदन
हमें सब मालूम है। तुम्हारी बहना को और श्रृंगी ऋषि ने को दान में दे दिया था, और आज हमें बता रहे हो, हमें समझा रहे हो कि एक अचंभो हमने देखो अवधपुरी में हल्ला। और सुनो हमारी बात कि हमने एक अचंभा और सुना था कि क्या, कि एक अचंभो हमने सुन लिया अवधपुरी में हल्ला, और खाए खीर के तुम्हारी मैया ने जन दे ऐसे लल्ला। रघुनंदन हमें न समझाओ, हमें तो सब मालूम है, रघुनंदन हमें न समझाओ। सखिया राम जी की, भरत जी की खूब खींचातानी हो रही थी, खूब मज़े ले रहे थे। आखिरकार महाराज जनक जी ने कहा, चलो बेटियों अब छोड़ो, विदा होना है और चलने दो राम जी को घर पे। तो गए, तो राम जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने माता जी के चरण छुए। तो राम बोले, कहने लगे, माता सखियाँ राम जी के, भरत जी से खूब मज़े ले रही थी, पर 100 सुनार की एक लोहार की। माता सासू जी बोली, राम, क्योंकि ऐसा चलन होता है कि जब दामाद को विदाई करते हैं शादी के टाइम पर, तो सासू जी कहती हैं कि राम तुम कुछ मांग लो हमसे। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता अगर हमें कुछ देना चाहते हो आप, तो हमारी बारात में बहुत सारे कुंवारे लड़के आए हुए हैं, और तुम्हारे यहाँ भी बहुत कुंवारी लड़कियाँ हैं। हमारी बारात में अयोध्या वासियों को सब की शादी कर दो, हमें इतना दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। सारी सखियाँ हंसने लग गईं, मनी मनी मुस्कुराने लग गईं कि वाह प्रभु वाह राम, जो हमारे मन की तमन्ना थी वही आपने पूरी कर दी। हमारी यही अभिलाषा थी कि सीता जी के साथ साथ हम भी चलेंगे। सीता जी की माता बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई सारी सखियाँ माताएँ, और कहने लगे, राम तुम महान हो। जनक जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, हे राम हमारा बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो कि ऐसे तीनों लोगों के स्वामी मालिक मेरे घर में दामाद बन करके आए हैं। तो प्रेमियों, भाव ये है कि जैसे जैसे प्रेम भगवान के चरणों में होता है, जैसी जैसी हमारी श्रद्धा होती है, ये तो राम जी की शादी में इस तरह से हंसी मजाक उनकी सहेलियां सीता जी की कर रही थीं, पर जो विचार थे, जो भाव थे, वो प्रेम के थे राम जी के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, भरत जी के प्रति, शत्रुघ्न जी के प्रति, और गुरु विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी भी, और महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन जब भी चलने को तैयार होते थे तो महाराज जनक कहते थे, नहीं महाराज अभी 2 दिन और रुक जाओ। ऐसे रोकते रोकते महीनों हो गए थे बारात को रोके हुए। इतना प्रेम था, और क्यों ना हो प्रेम, जिसके घर में तीनों लोगों का स्वामी विराजमान हो, वहाँ किस बात की कमी है? वहाँ सुख और शांति। सभी देवी देवताएं आकर के फूल बरसा रहे थे, अपने भाग्य मना रहे थे कि ए मेरे सच्चे पातशाह, ए मेरे प्रभु राम, आपकी कृपा निराली है। आप कौन कौन सी लीला कर रहे हैं ये आप ही जान सकते हैं। जगत जननी माँ सीता जी, जो कि किस तरह से उन्होंने जन्म लिया, ये लीलाएं करने के लिए आए थे यहाँ पर। रावण को भी सब कुछ पता था, कहानी ऐसी नहीं। और रावण बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानवान था, लेकिन उसने जो छल किया था इसमें भी बड़ा गहरा राज है। क्योंकि भगवान की बिना आज्ञा के, भगवान की बिना परमिशन के, भगवान की बिना सोच समझ के ये कार्य रावण ने नहीं किया था प्रेमियों। क्योंकि रावण कोई कम हस्ती नहीं था, रावण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, जिसने पूरे देवी देवताओं को, त्रिकालदर्शी काल को भी जिसने अपने काबू में कर रखा था। काम हस्ती थोड़ी ना थी, वो इतना विद्वान पंडित था। कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री राम जब अवतार लेकर के इस धराधाम पर आए थे तो वो केवल लीला करने के लिए आए थे, और हम जीवों का कल्याण करने के लिए आए थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।